जो भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन करते और गुजरात की चूंटनी में मात्र एक मीटिंग में दर्शन देते, समझी क्या? तो सज्जन तक कम से कम गुजरातियों की और उत्तर भारतीयों की आवाज बुलंद पहुंचे तो बोलो भारत माता की। देश के बारे में मैं बोल रही हूं, उनके पापों की श्रृंखला में एक पाप और जुड़ा है। अपनी यात्रा का नाम उन्होंने भारत जोड़ो दिया, लेकिन आज मध्य भारत से जब उनकी यात्रा निकल रही थी तब उनके कार्यकर्ताओं ने ये जुर्रत की कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया। देश की राजनीति में एक दिन एक ऐसा मंजर भी आएगा जब कांग्रेस का निर्लज कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। इसलिए आज उस कार्यकर्ता जो राहुल गांधी के प्रिय हैं, उन तक एक बार फिर इस पुण्य धरती से आवाज पहुंचे कि चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो गुजराती हो, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बोलो भारत माता की। लेकिन हम चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग हों, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिसके रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है, वो हिंदुस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं पचाएगा। इसलिए पब्लिक से आज कहने आई हूं, वो जो यात्रा में निकले हैं उन तक आवाज पहुंचे कि ये दुस्साहस गुजरात और उत्तर भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर से कहती हूं, बोलो भारत माता की। जिसके कंठ से निकला उससे कहना चाहती हूं कि बड़े गर्व से जय श्री राम का उद्घोष देने के लिए इस देश में लाखों ने अपने प्राण त्यागे हैं। एक कांग्रेस ऐसी भी जिसका नाम पश्चिम बंगाल में तृणमूल है, वहां अगर जय श्री राम का कोई नारा देता है तो ऐसे नौजवान को खुले खेत में फांसी पर लटका दिया जाता है। मीडिया के बंधु उपस्थित हैं, ये जनता जनार्दन समझदार है, यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर जाकर देख सकती है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई महिला स्त्री भगवा झंडा उठाती है और जय श्री राम कहती है तो उसके घर से, उसकी गली से, उसके गांव से उसे उठा लिया जाता है। इसलिए शुक्र मनाओ भाई, तुम गुजरात में हो, गर्व से कह सकते हो जय श्री राम। के वर्षों वर्ष तक समाज इस लालसा में इंतजार करता रहा कि अयोध्या की पुण्य भूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। सालों साल हमने लोगों को कहते सुना, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस का दुस्साहस देखो, जब राम भक्त कोई मिलता और कहता मंदिर वही बनाएंगे तो कांग्रेसी उसका मजाक करते हुए कहते तारीख नहीं बताएंगे। ये तो गुजरात का गौरव है कि गुजरात की इस धरती पर एक छोटे से गांव में गरीब परिवार के बेटे ने
जब बड़ा प्रधान का स्थान और दायित्व संभाला तो किस्मत में था गुजरातियों के, राम भक्तों की किस्मत में था कि मंदिर निर्माण की पहली शिला उनके हाथों से अर्पित की गई। ये आज जो यात्रा में ललाट पर अपने चंदन का टीका लगाने का ढोंग करते हैं, जो चुनाव में कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर मात्र चुनाव में मंदिर में नजर आते हैं, जब केंद्र में उनकी सरकार थी तो उनकी रिमोट से चलाने वाली सरकार, उनकी प्रिय माता जी ने आदेश दिया और कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। जो ढोंग करते हैं ललाट पर चंदन और तिलक लगाने का, उनसे कहना चाहती हूं, छल करते हो हिंदुओं से, लेकिन कम से कम भगवान से तो डरो। और फिर गुजरात की चुनाव में गुजरात आते हैं और कहते हैं हमको वोट दो। अब कांग्रेस का ये हाल हो गया है गुजरात के इस चुनाव में कि राहुल गांधी भाषण देने आते हैं तो भरत सिंह सोलंकी मंच छोड़ के चले जाते हैं, बापू जवा दे। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वयं गुजरात में स्वीकार करता है कि जब तक गांधी खानदान है कांग्रेस पार्टी में, तब तक एक भी राष्ट्रभक्त कांग्रेस पार्टी को जीतने नहीं देगा। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, अफजल तेरे कातिल, ऐसा देश के संविधान और देश की संसद को कहा। वह डफली बजाते हुए राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं और मैं तो स्तब्ध थी जब कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जितना ही महत्वपूर्ण नेता अब कांग्रेस पार्टी में वो लड़का हो गया जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। ये दिन आ गए हैं कांग्रेस पार्टी के, और इसीलिए मैंने एक बार संसद में भी कहा था कि चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने भारत को तोड़ने की कल्पना नहीं की। ऐसा क्या है राहुल गांधी जो तुम हमेशा भारत को खंडित और तोड़ने की साजिश करने वालों का साथ देते हो? आज रमन भाई के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आए, लेकिन सच कहा, इस मंच से जब कहा गया कि ये चुटनी हर गुजराती की है, मात्र भाजपा की ये चुटनी नहीं है, ये सत्य कहा गया। क्योंकि अलग अलग प्रयोग गुजरात में आकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने किए, और ये राजनीतिक दल क्या प्रयोग कर रहे हैं गुजरात पर। जब झाड़ू वाले आए, हाँ रेवड़ी वाली बात करूं, तो क्या संदेश लेकर आए? उनके नेता ने अपमानजनक बातें कही नरेंद्र भाई की 100 वर्षीय मां के लिए। घણા બધા લોકો ચૂંટણી લડીને ગયા છે, પણ આજ સુધી કોઈની બાને ગાળો નથી આપી। એટલે આજે દરેક ગુજરાતીને પૂછવા આવી છું કે જે એક બાને ગાળ આપે એને વોટ મળવું જોઈએ? क्योंकि आज नरेंद्र भाई की माताजी का अपमान है, कल आपके परिवार की बहनों का, माताओं का ऐसे नेता क्या हश्र करेंगे, ये सोचने की बात है। और ऐसी निचले स्तर की राजनीति करने लगे हैं कि आके रमन भाई गारंटी कार्ड आपता था પોતાની કઈ ગેરંટી નથી, કાર્ડ આપે છે, ઠેકાણો નથી। સુરત થી હમણાં આવી છું, ત્યાં એ લોકોના ઓફિસની ઉપર તાળો લાગી ગયો છે।
उसके कार्यालय पे ताला लग गया है और यहाँ गारंटी कार्ड दे रहा है। आज सूरत में ये लोगों ना एक रोड शो था, आम करता था, कोई नहोતું। जनता ने चुनाव से पहले ही नकार दिया है। और जनता ने क्यों नकारा? क्योंकि जो किसी भी संस्कारी व्यक्ति को विदित है, जो किसी भी सभ्य समाज को नामंजूर है, वो दृश्य हमने आम आदमी पार्टी के एक नेता का जेल में देखा। केजरीवाल जी का सबसे प्रिय मंत्री जेल में बंद है और एक नाबालिग लड़की के बलात्कारी से सेवा ले रहा है। सोचिए उस बच्ची के माता पिता और परिवार पर क्या बीतती होगी जब एक मंत्री जेल में उससे सेवा ले रहा है, किस प्रकार का संरक्षण दे रहा है। और केजरीवाल इस बार मुंह नहीं खोल रहे। जाते कहता था બધા જોઈ લીધા છે કાગળો, બધું ઠીક છે, હવે જવાબ નથી આપતા। અને જ્યારે બાને ગાળો આપી હતી ત્યારે પણ દિલ્હીમાં મેં એમને કહ્યું હતું કે તારામાં તાકાત છે તો ગુજરાતમાં આવીને બતાવો અને બોલીને બતાવો, ખબર પડશે। આવે છે હે કરે છે, ખાસતો નથી, હવે ખાસી બંધ થઈ ગઈ। પહેલા કહેતો તો અયોધ્યામાં રામ મંદિર નહીં બનાવો, હવે કે છે હું यात्रा करावीश। પણ रमन भाई, गुजरात की एक बात तो अच्छी, बाहर भले ही हिंदुओं को गाली दे, गुजरात में आकर ये सारे नेता एक सर लाइन में भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। इसके लिए गुजरात और गुजरातियों का विशेष अभिनंदन। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कभी हिंदुस्तान एक नहीं होना चाहिए। मैं सांभळ्યું છે कि राहुल गांधी कीधું છે मैं कश्मीर जाऊंगा, तिरंगा लहराऊंगा। अरे मोदी है, इससे तुम लाल चौक पे जाके लहरा सकते हो। जब तुम्हारी सरकार थी तब दम नहीं था कांग्रेस के इस नेता में कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा लहराकर दिखाता। इसीलिए अगर तिरंगे का सम्मान है तो 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ और कमल का बटन दबाओ। तो हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कान लगा के सुनोगे तो एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की। इस जयकारे के साथ पुनः कहती हूँ, राष्ट्रभक्त हो तो 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, गुजरात और भारत को जिताओ। आज आपके चरणों में यही निवेदन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। આ ચૂંટણીમાં ગુજરાતીઓ જ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના વિરોધમાં ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં ક્યારે પણ કોઈને બાને કોઈ ગાળ આપે આવી સંસ્કૃતિ અમારે ત્યાં નથી। ગુજરાતમાં જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આજે પોતાની યાત્રામાં પાકિસ્તાન જિંદાબાદના નારાઓ આપ્યા, આવી પાર્ટીને કોઈ સમર્થન આપે નહીં। અને હું વિશેષ વિનંતી કરું છું। हाजी, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर आपने कई सारे सवाल उठाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? सवाल मैंने नहीं उठाए, वो खुद सवाल बन के खड़े हैं देश के सामने। अगर गौ हत्यारों के ऊपर वो अपना आशीर्वाद दे तो उन्हें देश को जवाब देना होगा। अगर डेविड हेडली का समर्थन करने वाले परिवार को वो यात्रा में जोड़े तो राहुल गांधी को जवाब देना होगा। अगर उनकी यात्रा में वो लोग हिस्सा बनते हैं जो भारत की पुण्य भूमि को गंदी धरती कहते हैं तो राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया। अगर उनकी यात्रा में कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो भारत के टुकड़े होने का नारा देते हैं और उनकी पार्टी का अभिन्न अंग बनते हैं, जिनको वो स्टार प्रचारक बनाते हैं, तो जवाब गांधी खानदान को देना होगा। गुजरात को आहत करने के लिए गांधी खानदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों ने नर्मदा के पानी से वर्षों तक गुजरात के गरीब परिवारों को, गांवों को वंचित रखा, राहुल गांधी ने उनका समर्थन लिया। राहुल गांधी ने स्वयं
गुजरात में क्यों इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका खंडन किया। तो गुजरातियों से इतना बैर क्यों? नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि आप मुझसे बैर रखते हैं लेकिन गुजरात से और हिंदुस्तान से बैर ना रखें। लेकिन फिर भी राहुल गांधी क्योंकि अपनी इन आदतों से बाज नहीं आ रहे, इसका मुंह तोड़ जवाब अब गुजरात की जनता पुणे उन्हें देगी। केजरीवाल भी मांग रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल एक मौका मांग रहे हैं, क्या कहोगे? क्यों केजरीवाल जी ने अभी तक उस व्यक्ति का खंडन नहीं किया जो जेल में एक बलात्कारी से सेवा ले रहा है? क्यों केजरीवाल जी ने अभी तक उन वाक्यों का खंडन नहीं किया जिसमें नरेंद्र भाई की माताजी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया? क्यों केजरीवाल बार बार इस बात के लिए आतुर हैं कि जनता को बताएं कि उनकी ख्याति बढ़ रही है गुजरात में, लेकिन सूरत में उनके कार्यालय पे ताला लगा है, उसके लिए उनके मुंह पर क्यों ताला लगा है ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया।